बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। तो हरियाणा में आज होगा नायब सरकार का कैबिनेट विस्तार। शाम 4:30 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह। नायब सिंह सैनी सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार। 7 से 8 विधायक ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। तो ये बड़ी और अहम खबर। हरियाणा में आज होगा नायब सरकार का कैबिनेट विस्तार। शाम 4:30 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह। नायब सिंह सैनी सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार। 7 से 8 विधायक ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हरियाणा में आज होगा नायब सरकार का कैबिनेट विस्तार। शाम 4:30 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह। नायब सिंह सैनी सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार। 7 से 8 विधायक ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। तो हरियाणा में आज होगा नायब सरकार का कैबिनेट विस्तार। शाम 4:30 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह। नायब सिंह सैनी सरकार का ये पहला मंत्रिमंडल विस्तार। 7 से 8 विधायक ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। हरियाणा में आज होगा नायब सरकार का कैबिनेट विस्तार। शाम 4:30 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह। नायब सिंह सैनी सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार। 7 से 8 विधायक ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। इस वक्त की बड़ी खबर। हरियाणा में आज होगा नायब सरकार का कैबिनेट विस्तार। शाम 4:30 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह। नायब सिंह सैनी सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार। 7 से 8 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। तो ये बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें। हरियाणा में आज होगा नायब सरकार का कैबिनेट विस्तार। शाम 4:30 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हरियाणा न्यूज के विशेष संवाददाता रवि कालीरमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, तय हो गया आज 4:30 बजे कैबिनेट का विस्तार होगा? और बिल्कुल राजश्री, देखिए 4:30 बजे हरियाणा कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। नायब सिंह सैनी सरकार का पहला विस्तार इसको हम कह सकते हैं। और कहीं ना कहीं पिछले दिनों जिस प्रकार से पूरा घटनाक्रम हरियाणा में रहा, उसके बाद से मुख्यमंत्री, उस वक्त के मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल ने अपना इस्तीफा दिया और नायब सैनी जो है वो मुख्यमंत्री बने। और उनके साथ साथ 5 कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं वो बनाए गए। तो कुल मिलाकर 14 का आंकड़ा होता है। 14 मुख्यमंत्री समेत 14 लोग जो हैं कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं 5 विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा चुका है। अब 7 से 8 विधायक जो हैं वो कहीं ना कहीं आज शपथ लेते हुए नजर आएंगे। करीब 4:30 बजे के आसपास ये शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में होने वाला है। और 7 से 8 विधायकों को आज मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त हम हरियाणा न्यूज के दर्शकों को बता रहे हैं कि किस प्रकार से पिछले दिनों से घटनाक्रम जो जारी है, उस घटनाक्रम की पल पल की जानकारी हमने हरियाणा न्यूज के तमाम दर्शकों को दिखाई। इससे पहले 2 दिन पहले की अगर बात की जाए तो उस दिन भी कहीं ना कहीं कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं जो है खूब चली थी। और दोपहर होते होते कहीं ना कहीं उन अटकलों पर विराम लग गया था। आज कंफर्म तौर पर नायब सैनी का जो कैबिनेट का विस्तार है वो होने जा रहा है। 4:30 बजे का समय है। और उस वक्त राजभवन में राज्यपाल तमाम विधायकों को शपथ दिलाते हुए नजर आने वाले हैं। जी बिल्कुल, कयास क्या कुछ है, किन्हें किन्हें जगह मिल सकती है? अगर हम शुरुआत की बात करें तो इससे पहले भी मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ 5 मंत्री शपथ ले चुके हैं, जिसमें जेपी दलाल हैं, कंवरपाल गुर्जर हैं, बनवारी लाल है, मूलचंद शर्मा है, रंजीत चौटाला हैं। अब 7 से 8, क्योंकि 8 रिक्तियां हैं रवि, तो किन्हें किन्हें जगह मिल सकती है? कुछ नाम क्या सामने आए हैं? देखिए कहीं ना कहीं बीजेपी के तमाम जो है वो नाम रहने वाले हैं। इस प्रकार की सूचना जो है वो मिल पा रही है कि तमाम जो विधायक हैं बीजेपी के वही मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। इससे पहले जो सूचनाएं मिल पा रही थी कि निर्दलीयों को जगह दी जा सकती है, अब कहीं ना कहीं जो सूचना मिल पा रही है कि निर्दलीयों को शामिल नहीं किया जाएगा इस कैबिनेट विस्तार में। और ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम वो बीजेपी के विधायक जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले हैं। सबसे बड़ी चीज राजश्री, जातिगत समीकरण जो है वो फिट बैठाने होंगे। किस प्रकार से तमाम जातिगत जो आंकड़े हैं उनको देखते हुए तमाम जातियों के प्रतिनिधियों को मौका जो है इस मंत्रिमंडल के विस्तार में दिया जा सकता है। और इसके साथ साथ क्षेत्रीय समीकरण भी जो वो कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी, उनको किस प्रकार से फिट बैठाया जाता है। देखिए नाम अनेक हैं, अनेक नामों की चर्चाएं हैं। चाहे जिनसे विधायक किशन मिड्डा की अगर बात करें, सुभाष सुधा की बात करें, इसके साथ साथ अनिल विज का जो नाम है वो चर्चाओं में है। कहीं ना कहीं चर्चा उनके नाम की ये भी है कि उनको मुख्यमंत्री जो है वो बनाया जा सकता है। इसके साथ साथ अनेक ऐसे नाम हैं जिनको कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है।
देखना होगा कि किस प्रकार से ये तमाम जो समीकरण जो हैं जी। वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फिट बैठाए जाते हैं, किन किन को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। लेकिन कंफर्म ये हो गया है कि आज 4:30 बजे जो है मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। जी बिल्कुल रवि, एक तरह से देखा जाए तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है, उस लिहाज से भी हम कैबिनेट के विस्तार को जोड़कर देख सकते हैं कहीं ना कहीं। देखिए राजश्री, आचार संहिता का कैबिनेट विस्तार से कोई लेना देना नहीं है। विस्तार जो है आचार संहिता के दौरान भी हो सकता है और तमाम चीजें इस पर हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की तरफ से भी जानकारी जो है वो दी गई थी और कहीं ना कहीं ये विस्तार जो है आचार संहिता के दौरान हो सकता है, क्योंकि ये कैबिनेट जो है वो हाल ही में नई कैबिनेट के रूप में जो है तमाम विधायकों की तरफ से शपथ ली गई थी, नया मुख्यमंत्री बना है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कैबिनेट विस्तार जो है वो हो सकता है। अब देखना होगा कि कैबिनेट विस्तार में किन किन को शामिल किया जाता है, मंत्रिमंडल में कौन कौन से ऐसे विधायक हैं जो शामिल होते हैं। लेकिन लगातार जिस प्रकार से आकलन किया जा रहा था, लगातार उठापटक हरियाणा की राजनीति में हुई थी, उसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि तमाम विधायकों को शामिल किया जाएगा। करीब 14 के 14 जो है ऐसे विधायक जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, यानी कि मंत्रिमंडल का कोटा जो है वो पूरा करने की बात जो है वो चल रही थी। ऐसे में कहने के लोकसभा चुनाव सिर पर है और उससे पहले इस प्रकार का कैबिनेट विस्तार होता है तो तमाम आकलन किए जाएंगे, किस प्रकार से जातिगत समीकरण जो है वो बिड़ाए जाएं ताकि लोकसभा चुनाव में उनका फायदा जो है वो लिया जा सके। ये तमाम तरह की चीजें हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जहन में रही होंगी, उसको देखते हुए तमाम विधायकों के जो नाम है वो फाइनल किए गए होंगे। देखना होगा कि कौन कौन विधायक ऐसे हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। जी बिल्कुल रवि, एक चीज और है, आज बीजेपी के बहुत सारे कार्यक्रम हैं, जेपी नड्डा भी हरियाणा पहुंचे हुए हैं, करनाल के घरौंडा से बीजेपी चुनाव प्रचार का आगाज कर रही है। अभी तमाम तरह की एक्टिविटी है और उसके बाद 4:30 बजे का जो समय है वो कैबिनेट विस्तार का है। सीएम नायब सैनी भी एक्टिव नजर आ रहे हैं, सुबह से ही आप लाइव कवरेज पर बने हुए हैं, गुरुद्वारे मत्था टेका था उन्होंने, आगे कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ है जानकारी? बिल्कुल, देखिए गुरुद्वारा के बाद अंबाला जो है वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री निकले हैं। अंबाला के बाद कुरुक्षेत्र का उनका दौरा रहने वाला है और कहीं ना कहीं स्वागत कार्यक्रम उनके रहने वाले हैं। इसके बाद घरौंडा यानी कि करनाल लोकसभा का घरौंडा जो है मुख्यमंत्री जाएंगे और इससे पहले की अगर बात की जाए तो बीजेपी चीफ जेपी नड्डा वहां आने वाले हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल से लोकसभा प्रत्याशी हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव का प्रचार जो है वो उसकी शुरुआत, उसका आगाज जो है आज होने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बड़ा कार्यक्रम घरौंडा में आज होने वाला है। उसके बाद तमाम जो नेता हैं, तमाम जो दिग्गज हैं वो चंडीगढ़ के लिए निकलेंगे और करीब 4:30 बजे का जो समय रखा गया है उस पर कैबिनेट का विस्तार जो है वो किया जाएगा। जी बिल्कुल रवि, आखिरी सवाल ये भी कि देखिए कहीं ना कहीं हरियाणा न्यूज की खबर पर मुहर लगी है, शुरुआत से हम इस खबर पर बने हुए हैं, मंत्रिमंडल के विस्तार से लेकर जानकारी हम देते आए हैं कि शाम 4 से 4:30 बजे के बीच विस्तार होगा, लेकिन अब इस खबर पर मुहर। बिल्कुल राजश्री, देखिए तमाम पुख्ता सूत्रों के हवाले से हमारी जो जानकारी है वो जिस प्रकार से पूरी उठापटक की अगर बात की जाए तो उसमें भी हमारे सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल पाई थी उस पे हरियाणा न्यूज की खबर पर मोहर लगने का काम किया। आज भी जो है कहीं ना कहीं सुबह से ही हम अपने तमाम दर्शकों को बता रहे हैं कि आज शाम जो है कैबिनेट का विस्तार हो सकता है, तो उस पर आप कहीं ना कहीं मोहर लगने का काम हुआ है। लेटर जो है तमाम दर्शकों को हम दिखा सकते हैं कि जो निमंत्रण पत्र है जो जारी किया गया है वो भी हमारे स्क्रीन पर चल रहा है और कहीं ना कहीं हरियाणा न्यूज की खबर पर मोहर लगने का काम जो है वो हुआ है। और लगातार सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल पाती है, हरियाणा न्यूज के जो पुख्ता सूत्र है उनसे जानकारी लेकर ही तमाम जो खबरें हैं हम वो दिखाते हैं। आज उसी खबर पर मोहर लगने का काम हुआ है। राजश्री जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि, तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। नजर बनाए रखेगा, अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे। तो ये लेटर जारी हुआ है, हरियाणा न्यूज की खबर पर मुहर, सुबह से इस खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। हरियाणा न्यूज के विशेष संवाददाता रवि भी इसे लेकर जानकारी दे रहे थे कि अब 4:30 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होना है। जो लेटर जारी हुआ है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये राजभवन में आयोजित जो कार्यक्रम है उसे लेकर ये लेटर जारी हुआ है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। इससे पहले जो शपथ ग्रहण हुआ उसमें 5 मंत्री पहले ही शपथ ले चुके हैं, 8 रिक्तियां हैं अभी, तो 7 से 8 जो विधायक हैं वो मंत्री बनाए जा सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी कौन कौन से वो नाम होंगे।